केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी कर दिए। राजधानी भोपाल राष्ट्रपति पदक की कैटेगरी में दूसरे नंबर पे आई है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बीजेपी से पार्षद हैं ममता विश्वकर्मा जी, उनसे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे राजधानी भोपाल आई है। राष्ट्रपति 17 तारीख को दिल्ली में सम्मानित करेंगे भोपाल को, महापौर जाएंगी, नगर निगम के कमिश्नर जाएंगे। कितना बदलाव देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने भारत की जनसंख्या से आग्रह किया स्वच्छता में, तो सारे लोगों ने उनकी बात पे अमल किया और भोपाल ने थोड़ा ज़्यादा कर लिया। पहले भोपाल 5वें नंबर पे था, भोपाल अभी दूसरे नंबर पे आ गया। सबसे पहले क्या होता था, लोग भोपाल आते थे तो भानपुर की खंती पड़ती थी, मतलब उसकी बदबू आती थी, लोग बोलते थे भोपाल आ गए। अब वो खंती जो है ना, अभी छावनी में शिफ्ट कर दी है, तो वहाँ पे घूमने का पार्क बना दिया है। सबसे पहली उपलब्धि हमारी भोपाल की ये है। और दूसरा, जो छावनी में कचरा खंती जो बनी है, वहाँ सब प्लास्टिक हो, कांच हो, गीला कचरा, सूखा कचरा, सबको अलग अलग डिवाइड किया है और सभी कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है। और क्या बेहतर हो सकता था? राजधानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुकुट है ये शहर, और क्या बेहतर हो सकता है? क्योंकि इंदौर से अपन बहुत पीछे चल रहा है। नहीं, अब तो दूसरे नंबर पे आ गए। लेकिन वो सुपर स्वच्छता लीग की बात करें तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। अगली बार नंबर 1 पे आएंगे। मनोज जी हैं जो कि ममता जी के पति भी हैं, पास से बहुत करीब से स्वच्छता को देखते हैं, कई कामों में सक्रिय भी रहते हैं। किस तरीके से देखते हैं राजधानी भोपाल की इस रैंकिंग को? नहीं, राजधानी जो पहले नंबर पे आई, सबसे बड़ी तो खुशी की बात ये है कि हम पहले दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले 5वें नंबर पे हुआ करते थे। अभी देख, कुछ कमियां रह गई हैं शहर में, जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, छोटी छोटी टीम, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, उनने सबने काफ़ी हद तक मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम आज हम दूसरे नंबर पे आए हैं। देखिए, अभी पहले तो कचरा आदमी गुटखा खाता था, रोड पे फेंक देता। अभी तक रोका टोकी अभियान चलाया हम लोगों ने, तो रोका टोकी अभियान जो चलाया उससे क्या है, जैसे कोई कचरा फेंक रहा है। बजट की कमी नहीं है स्वच्छता के मामले में? बजट की कोई कमी नहीं है और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। राजधानी की स्वच्छता को लेकर आप संतुष्ट हैं? मैं राजधानी की स्वच्छता को लेकर संतुष्ट तो पूरी तरह तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता की एक ज़रूरत है। क्योंकि अगर स्वच्छ रहेगा तो मेरा सोचना है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए और हमें इसको एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। हमें एक छोटे बच्चों से एक जागरूकता फैलाना चाहिए। आजकल ये ज़रूर है कि जब तक ये स्वच्छता आंदोलन 2014 से शुरू हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, तब तो हमें ये बड़ा असंभव लगता था। जब हम किसी भी गली कोने में जाते थे तो वहाँ एक कचरे का एक बड़ा ढेर दिखता था, जहाँ की मक्खियाँ और सुअर इस तरह रहते थे। अब शायद संभवतः ऐसा देखने में नहीं आता है। कॉलोनी के लोग जागरूक, सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है उसमें। हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन गुंजाइश अभी भी है सफाई की और स्वच्छता की। जो आप बात कह रहे हैं कि हमें नंबर 1 आना है, तो गुंजाइश अभी भी है, लेकिन उस पर काम कर रहा है। हमें अपने नगर निगम पे, अपने जनप्रतिनिधियों पे पूरी तरह भरोसा है कि हम शायद उस सीढ़ी पे, उस मुकाम पर भी पहुँचने में सफल होंगे और शायद इसमें आप लोगों के सहयोग की भी हमें ज़रूरत पड़े। बीएसटी भी लगातार आम जनता से भी बात कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। हम आम जनता से पूछेंगे कि कचरा गाड़ी आती है आपके? हाँ, आती है, बिल्कुल समय पे आती है। सुधार देख रहे हैं? हाँ, सुधार काफ़ी है। मतलब जिस तरीके से वो उनकी अवेयरनेस भी रहती है कि गीला कचरा, सूखा कचरा, उसी तरीके से पब्लिक भी मेंटेन करती है और गाड़ी में भी अलग अलग करके खंड करके उसको व्यवस्थित तरह से रखा जाता है। और काफ़ी सुधार हुआ भी है पहले के मुकाबले में साफ़ सफाई के हिसाब से, लेकिन अवेयरनेस की वाकई में बहुत कमी है। क्योंकि दूसरे नंबर तक आना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले नंबर तक जाने के लिए काफ़ी परफेक्शन की ज़रूरत है, तो नगर निगम की तरफ से तो काफ़ी कुछ सहयोग की मिलता ही है हमें। आज भी अगर हमको कहीं साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, कॉल करते हैं तो बिल्कुल आते हैं और करवाते भी हैं। लेकिन एक जनता की तरफ से भी अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी। राजधानी की स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि दूसरे नंबर पे इस बार आए हैं? तो डिज़र्विंग है। और जैसा हमारे पार्षद महोदया जी ने बताया कि भानपुर खंती वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भोपाल की, वो हटा दिया। और जागरूक होने की और ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम के कॉलोनी की बात करें तो वो भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही मुझे। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी टाइम से, और सभी लोग यहाँ जागरूक हैं। क्या कमियां देखते हैं राजधानी भोपाल में, क्योंकि एक आम नागरिक है, आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता? देखिए, जो देखने में आ रहा है कि जहाँ पे जिस कॉलोनी के लोग अवेयर हैं वहाँ साफ़ सफाई देखने को मिल रही है। आपकी कॉलोनी में देखते हैं? जी हाँ। और जहाँ लोग अवेयर नहीं है
वहाँ पे गंदगी देखने को मिल रही है। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, अब जो हेल्प होना है वो जनता की तरफ से होना है। जितने ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएंगे उतनी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से जागरूकता में कमी देख रहे हैं आप, क्योंकि लगातार नगर निगम सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो प्रयास करती है कि लोगों को जागरूक किया जाए। देखिए, हम अभी दूसरे नंबर पे आए हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट नंबर पर नहीं आ सकते, हम बिल्कुल आ सकते हैं। पर एक चीज़ है कि हमको खुद से भी अवेयर होना पड़ेगा, रादर देन कि हम दूसरों पे करें कहानी। जैसे अब दिन में तो कचरा प्रॉपर उठ रहा है, पर लोग क्या करते हैं, रात का मौका मिलता है उन्होंने, जैसे अब यहीं पे देखिए नाले में देखिए, रोज़ शाम को वो होटलों का कचरा वो नालों में फेंकते हैं जाके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको खुद को अवेयर करना पड़ेगा। देखो, सरकार तो कर ही रही है सब तरफ से, पर हम जब तक हम खुद अवेयर नहीं करेंगे अपने आप को, तो गंदगी तो होना ही है कहीं कहीं तक। और क्या बेहतर हो सकता है? बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। सबसे बड़ी बात मैंने ये महसूस किया है, सुबह सुबह मैं जाता हूँ वॉक पे, तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, रास्ते में सड़क पर लोग पन्नियाँ बांध के फेंक देते हैं और सड़क पे पड़ी रहती हैं और पैर से दब जाने पर कचरा फैल जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी कमी जागरूकता की है, और अपने भोपाल से प्रेम करने की भी होती है कि हमें भोपाल से प्रेम है तो हम अपने आप अच्छा करने की सोचेंगे। तो इसके लिए सुझाव यही है, नंबर 1 सुझाव ये है, अतिक्रमण जो होता है उसके कारण बहुत ज़्यादा कचरा फैलता है। आपकी कॉलोनी में एक बड़ी समस्या है। हाँ। पूरे भोपाल में देखिए आप, जगह जगह अतिक्रमण कर देते हैं लोग बाग। और सबसे खराबी कमी क्या है, नगर निगम अपनी मुस्तैदी से काम करता है, हटा देता है, फिर हो जाता है। लेकिन सुझाव ये है कि जिस आदमी ने अतिक्रमण किया है उस आदमी का पता, एड्रेस सब कुछ नोट करके रखिए और उसको वार्निंग देना है। अगर दोबारा कभी यहाँ आए तो आपको सीधी जेल होगी। लगातार लोगों का ये कहना है कि स्वच्छता की जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है। मैंने देखा है कि स्वच्छता में जो कर्मचारी लगते हैं, आपने भी घर पे बुलाया था, एक उनसे अलग एक व्यवहार था आपका, जो तस्वीरें भी मैंने देखी थी। तो सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता कर्मियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उनके इस रोल को किस तरीके से देखते हैं और कितना बेहतर बनाया जा सकता है इस मॉडल को? नहीं, उसमें रोल और बढ़ाया जा सकता है, पर सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षाकर्मी अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दो बार गाड़ी आ रही कचरा उठाने की, कचरा की गाड़ी आने के बाद भी लोग रोडों पर कचरा फेंक देते हैं। दिन में नहीं फेंक पाते तो रात में सुबह 4 से 5 के बीच कचरा फेंक जाते। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और नगर निगम के सारी टीम, कर्मचारी, अधिकारी, नीचे वाले जो सफाई अभियान वाले, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और घर घर जाते, अगर कचरा दोबारा भी फैलता है तो हम तीसरी बार भी गाड़ी भेजते, फिर भी कुछ लोग जागरूक हैं, कॉलोनी वाले जैसे। पर बच्चे, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट क्या रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। एक सवाल ये भी रहेगा कि प्राइवेट कॉलोनी तो चकाचक दिख रही हैं, वहाँ साफ़ सफाई नज़र भी आ रही है, जिस तरीके से इस कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं। निचली बस्तियाँ भी होगी आपके वार्ड में, वहाँ की क्या स्थिति देखती हैं? वहाँ कितना आप लोगों ने सुधार किया है नगर निगम के माध्यम से, आपके स्तर पर? हमने निचली बस्तियों में 4 लोग छोड़ रखे, वहाँ झाड़ू लगाना, कचरा उठाना और वहाँ की नाली की साफ़ सफाई करना, ये सब के लिए हमारे यहाँ टीम हमने फिक्स कर रखी, हर कॉलोनी में कहाँ कहाँ क्या काम करना है। और जैसे ही फ़ोन आता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ से फ़ोन आया हम वहाँ भेज देते, पर इसके बाद भी थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि जो एक उदाहरण था, क्योंकि इनने पहचान नहीं बताई तो लोग समझ नहीं पाए कि पार्षद महोदय। सर, सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी तो नागरिकों की ही बनती है, क्योंकि कचरा तो घर वाले या बाहर ऑफिस से ही आता है। उसके अलावा भी सर, आवारा जो मवेशी हैं, उन लोगों का भी जो आउटलेट आता है वो दिन भर पड़ा रहता है, उसी के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वो हाइजीन के लिए भी ठीक नहीं है। और जनता जागरूक, ऐसा नहीं है कि जनता को पता नहीं है, पता सबको है, करते नहीं है। अगर आपको भरा दिख रहा है टैंक, तो भी वो उसी में डालते जाएंगे। उनको दिख रहा है कि नीचे गिर रहा है, तो भी वो दूसरी जगह पे नहीं करेंगे या कॉल नहीं करेंगे। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी टोल फ्री नंबर भी दे दिए हैं, आप इजीली कॉल कर सकते हो, पर जनता आगे आना नहीं चाहती है। घर की सफाई आप लोग करते हैं, एक भी कोना गंदा नहीं रहता है। शहर को भी इसी तरीके से समझना चाहिए। शहर को समझना तो चाहिए, पर यह है ना कि वही बात है, अवेयरनेस। अगर जनता अवेयर होगी तो सब कुछ होगा। आप गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी में कचरा डालिए,
गीला सूखा अलग अलग दोनों का ऑप्शन है ना, पर लोग क्या करते हैं सारा एक ही में रख देते हैं। फिर वो ये है कि जो सफाई निगम कर्मियों की दिक्कत होती है। हाँ, फिर उन लोगों को दिक्कत होती है। बस बात तो वही है ना कि अवेयर नहीं है जनता। अगर जनता अवेयर होती है सब काम ही ना उसमें जाता है तो वो गाय के नाम से लोग निकाल के यहाँ वहाँ कर देते हैं, फिर वो डॉगी वगैरह आता है तो वो यहाँ के यहाँ कर देगा, तो सारा कचरा इससे पूरे में फैल चुका होता है। तो वो गाड़ी तो आती है पर प्रॉपर जो कॉलोनी वाले या बाहर वाले जो हैं वो प्रॉपर उसमें डालते नहीं हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हम ले लेते क्योंकि जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधियों की बढ़ जाती है उस समय जब लोगों की उम्मीदें उनसे रहती है। बहुत धीमी गति है राजधानी भोपाल की नंबर 1 तक पहुंचने के लिए। 5 पे थे, 5 से 2 पे आए, लेकिन अहमदाबाद और लखनऊ की बात करें तो तेज़ी से उस कैटेगरी में बढ़े। और क्या हो सकता है बेहतर, और अगले साल की क्या उम्मीद है? अगले साल हम नंबर 1 पे आएंगे और तेज़ी से नगर निगम की टीम, हमारे सारे कर्मचारी, अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि काम करेंगे। और जो कमी है, जैसे अभी बहन जी बता रही थी, पर जनता की जो मांग होगी, अब कभी ने हमें इससे पहले बताया नहीं कि गाड़ी वाले कचरा लेते कि नहीं लेते। जैसे आप बताओगे तो फिर हम उस चीज़ पर काम करेंगे। बिल्कुल, और बेहतर अगली बार रैंकिंग में नंबर 1 आएंगे, क्योंकि जितनी भी कमी अभी रह गई हमको पता पड़ गई हमारे बीच में क्या क्या कमी है। हम जनता को अवेयरनेस करेंगे और मोहल्ले मोहल्ले घर घर अभी भी गए थे, क्योंकि कई तरीके के हमने अभियान चलाए। उन अभियान से फ़र्क पड़ा रैंकिंग के मामले में। हम घर घर और मोहल्ले मोहल्ले जाके और फिर जनता को जागरूक करेंगे, इसलिए हम फिर नंबर 1 आएंगे। बिल्कुल, नंबर 1 की फिर से उम्मीद है और उसको बेहतर करने के लिए जितनी भी जिम्मेदारी, चाहे वो जनप्रतिनिधि की हो या फिर किसी भी सरकार की हो, प्रशासन की हो, ये तमाम जब मिल जाएंगे और ख़ास तौर से जनता जब सहयोग करेगी तो राजधानी भोपाल भी इंदौर से पीछे नहीं रहेगा और इंदौर से आगे निकलकर आने वाले समय में नंबर 1 बनेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो मध्य प्रदेश के शहर आए हैं उनमें ग्वालियर सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि एक अवार्ड जरूर ग्वालियर के नाम मिलने जा रहा है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड। हम बात करते हैं ग्वालियर शहर के लोगों से, वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि ग्वालियर आखिर क्यों स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल नहीं आ पा रहा। भैया आप बताएंगे कि ग्वालियर को हालांकि एक अवार्ड मिल रहा है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड, लेकिन क्या ये संतुष्टि वाला है? क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। शहर में पड़ी हुई हर गंदगी, हर नाले, हर पानी भरे हुए गड्ढों को देखो आप, सड़क धंस रही है कहीं ना कहीं, कहीं समस्या मच्छरों से देखो आप, हर जगह कोई सफाई, कोई कुछ ऐसा है ही नहीं है। मतलब पूरी तरह से फेल है। फेल है जी। आप बताइए किस तरह देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर बार बार पीछे रहे? मेरे हिसाब से अभी जो आप देख रहे हो वो कुछ तो कारण बरसात का है, ठीक है, इसमें अपन किसी को दोष नहीं दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी पिछड़ा हुआ है। इसका रीज़न यही है कि हमारे शहर के जो नेतागण हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ ये तो गली साइड का हिसाब किताब है, यहाँ पे साइड है, मेन रोड है, वहाँ जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह सड़क धंस रही है। इसमें कुदरत का दोष कम, हमारे शहर के जो सर्वे सर्वा नेतागण हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो देखने भी नहीं आते हैं। यहाँ ग्वालियर शहर को केंद्र सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन हम आज तक पेपर में पढ़ते हैं आज इतने करोड़ सेंक्शन हुए ग्वालियर शहर के लिए, सड़कों के लिए, सफाई के लिए, लेकिन यहाँ काम नहीं होता है। काम नहीं। आप क्या मानते हैं ग्वालियर शहर क्यों साफ सफाई में पिछड़ा हुआ है? पिछड़ा यहाँ की जनता भी बेवकूफ़ी और कुछ सुनती नहीं सफाई करने के लिए कोई भी। अब हम कहते हैं सब मुझे लाइन सही करवा दो, नली की सीधा पानी चला जाए घर, उसी में सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब कोई सुनवाई नहीं है साफ सफाई की। आप बताइए क्यों पिछड़ रहा है ग्वालियर स्वच्छता सर्वे? ग्वालियर इसलिए पिछड़ रहा है जहाँ के जनप्रतिनिधि एक नहीं है, जहाँ के भ्रष्ट अधिकारी है, उनमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है, काम कम है। कोई भी रोड बनती है तो उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। ठेकेदार के जो नॉर्म्स होते हैं, एक रोड बनाने के, एक नाली बनाने के, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें 1 से 2 साल तक का उसका मेंटेनेंस ठेकेदार कराता है, मगर मेंटेनेंस नहीं होता। मेंटेनेंस के नाम पर झूठे बिल नगर निगम में लगते हैं और जितने अधिकारी आते हैं वो अपना झोला भरते हैं और निकल जाते हैं, चाहे वो नगर निगम कमिश्नर हो, चाहे महापौर हो। जब तक जनप्रतिनिधि एक नहीं होंगे और भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक ग्वालियर नहीं सुधर सकता। नहीं तो ग्वालियर इंदौर के अपेक्षा काफ़ी पीछे है और ग्वालियर शहर दिल्ली से लगा हुआ शहर है और काफ़ी पीछे है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं विकास कर रहा हूँ, विकास नहीं कर रहा हूँ। विकास के जो भी आयाम हैं उनके
काफ़ी बिछड़ते जा रहे हैं। बस जब तक अधिकारी नहीं सुधरेंगे तब तक ग्वालियर नहीं सुधरेगा। जी, तो देखिए तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं। लोग जो हैं अपने आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ग्वालियर आखिर क्यों स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और नगर निगम के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त प्रीति यादव का बहुत योगदान है और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और ये जो शहर में जो विकास और स्वच्छता दिखाई देती है ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें और जबलपुर को नंबर 1 सफाई में नंबर 1 बनाएं। ये अवार्ड मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत बधाई अपने महापौर जी को और जो भी है, लेकिन जो जितना फंड और जितना बजट अपने को आ रहा है शासन की तरफ से उतना उपयोग हो नहीं पा रहा है। ग्राउंड लेवल पर जितनी अपने को सफाई चाहिए जो भी है लगता नहीं, आम जन की नज़रों से देखा जाए अगर तो वो उतना संतोषजनक नहीं है। प्रशासन को इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि इस पर और अच्छी तरीके से इसमें कार्य करें। बाकी एक जबलपुर के निवासी होने के नाते हमारे जबलपुर शहर को एक सम्मान मिला, एक पुरस्कार मिला, उसके लिए हम महापौर जी को बधाई देते हैं। अवार्ड मिलना अच्छी बात होती है, लेकिन आम जनता को भी इसमें बहुत सहयोग करना पड़ेगा, जो कि अभी मिल नहीं रहा है नगर निगम को। हम इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, ये से अच्छी बातें नहीं है। लेकिन जनता के लिए ये है कि नगर निगम तो अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन जनता उतना काम नहीं कर रही है। लेकिन उसके लिए जनता, जबलपुर की जनता को समझना पड़ेगा कि हमें साफ़ सफाई के लिए आगे बढ़ना है। साफ़ सफाई से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, आखिरकार एक बार फिर ये सिरमौर का खिताब इंदौर को मिलने वाला है। ये इसलिए नहीं कि इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, ये इसलिए भी है क्योंकि जनता की भी भागीदारी है। वो लोग सशक्त, वो लोग महिला, जो हमारे साफ सफाई कर्मी से लेकर तमाम आम जनप्रतिनिधि से लेकर तो जनता तक का सहयोग जो है लगातार मिला है। 7 स्टार इंदौर अब एक बार फिर जो है एक नया आयाम करने वाला है और उसी पर हम लोगों की राय जाने मेरे साथ पीछे आप देख सकते हैं कि इंदौर में यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे महत्वपूर्ण कि आखिरकार इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1, एयर क्वालिटी में नंबर 1, खान पान में नंबर 1 और एक बार फिर एक नई रचना के साथ एक नया इंदौर जो है वो एक आयाम करने वाला है। देखिए, ये सब चीजें जितनी भी आपने कही है, स्वच्छता में नंबर हो, कोई सा भी ए से लेके जेड तक जितने भी हमने अभी तक ये रिकॉर्ड हासिल किए कि स्वच्छता में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर रोल है तो हमारे इंदौर शहर की शानदार जानदार जनता का है, जो तन मन धन यानी टैक्स के साथ साथ तन मन धन सभी का हमें सहयोग देती है। जैसे जरा सी कोई भी गाड़ी या कचरा वाहन आता है और उसका साउंड चालू होता है तो उसको साउंड के आधार पे हमारे घर घर से लोग अपना कचरा लेकर बाहर निकलते हैं और उसका सेलिब्रेशन, जैसे छह तरीके की हमारे सेलिब्रेशन है, तो गीला सूखा कहाँ रखना है हमें, तो वो व्यवस्था के हिसाब से हम ये सब करते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमारे जितने भी अधिकारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें किसी का रोल है तो हमारे सफाई कर्मी है, जो ना दिन देखते, ना रात देखते, ना सुबह देखते, ना शाम देखते, ना बारिश देखते, ना धूप देखते, ना ठंड देखते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं और लगातार शहर कैसे नंबर 1 आए। बिल्कुल, नई मुंबई हो चाहे गुजरात हो, लेकिन मध्य प्रदेश का इंदौर एक अलग मिसाल है। और बात की जाए अलग मिसाल को लेकर के, भैया किस तरह देखते हैं इस इंदौर को एक बार फिर जो है ये खिताब मिलने वाला है 3 श्रेणी में? जैसा कि अभी हमारे मार्गदर्शक और आदरणीय भाई साहब ने बताया, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, यहाँ की जो बस्तियाँ है, यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी जहाँ पर गाड़ी नहीं जा पाती है और जहाँ पर गाड़ी का साउंड भी नहीं जा पाता है, उस जगह को भी और उस वहाँ के जो रहवासी है उनके लिए भी इसी व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ से कचरा कलेक्ट होकर गाड़ी तक पहुँच पाए। तो ये सुविधा भी हमारे जो जनप्रतिनिधि भाई साहब उन्होंने बहुत सुशासन तरीके से व्यवस्थित कर रखी है, तो इसमें मोहल्ले में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहती है
और ये इसमें हमारा संपूर्ण योगदान रहता है, तो भाई साहब के माध्यम से सब चीजें व्यवस्थित चल रही है। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, इंदौर सबसे आगे इसलिए क्योंकि इंदौर के लोग गीला और सूखा कचरा अलग करते हैं। एक यही पहचान है कि लोग घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद में सुबह नित्य दिन जब वाहन यहाँ पर आते हैं, तकरीबन 100% गाड़ियों का कचरा जो है गाड़ियों से कलेक्ट किया जाता है, गली मोहल्लों में जाकर कलेक्ट किया जाता है और लोगों में भी जागरूकता है। आखिर इतने जागरूक लोग हैं इंदौर शहर के, क्या यही एक कारण है? सबसे पहला तो यहाँ के नागरिक और सफाई जो कर्मी है कर्मठता से लगे रहते हैं। जिन गलियों में कचरा गाड़ी नहीं जा पाती है वहाँ हाथ ठेले के माध्यम से भी कचरा लिया जा रहा है। शासन का की कोई भी योजना हो, जो अच्छी योजना हो, उसमें लगातार नागरिकों का सहयोग मिलता है। जनप्रतिनिधि भी जागरूक है। शहर के महापौर भार्गव जी, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र जी हार्डिया और क्षेत्र के पार्षद भी लगातार उसमें लगे रहते हैं। सभी के सहयोग से हम प्रथम आते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो जनता का सहयोग है और महिला मित्रों का सहयोग है, रात में हो चाहे दिन में, आपको यहाँ पे महिलाएं जो है साफ सफाई करती हुई नजर आएगी। रात दिन यहाँ पर साफ सफाई होती है और अलग अलग नवाचार होते हैं। अरे इस बार क्या कुछ टास्क था, क्या नवाचार किया गया? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था स्कूलों को लेकर के जो है इस बार चिन्हित किया गया था कि जितनी स्कूलें हैं वो साफ, जो उसकी व्यवस्था जो साफ सुथरी रहे वो। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे शहर के यशस्वी महापौर जी के नेतृत्व में, जैसे पिछली बार हमने स्वच्छता में विद्यालय परिवारों को लिया था, इस बार हमने खेलों को लिया। जितना भी हम देख रहे हैं अभी वायु प्रदूषण के साथ साथ हमारे जल में या हमारे ट्रीटमेंट प्लांट, जितने भी हमारे स्वच्छता के लिए जो हमारी नदी नाले कुएं बावड़ी, ऐसी कोई भी कार्य योजना अगर शहर को मिलती है तो वो हाथों हाथ देती है। यहाँ की पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए ये इंदौर कचरा तो उठाता है, गीला सूखा अलग कचरा उठाता है। इंदौर के लोग जो है जागरूक है, लेकिन इस कचरे से जो राजस्व है यहाँ पर खाद बनाई जा रही है, गैस सीएनजी प्लांट सीएनजी बनाई जा रही है, तो गीले सूखे कचरे का भी यूज किया जा रहा है। कुछ लोग और है, इंदौर जो है वो अब नंबर 1 आ गया 8वीं बार भी, क्या कहेंगे? हाँ, हर घर गाड़ियाँ बढ़िया आ रही है, हर घर कचरा ले रहे थे, बढ़िया स्वच्छता बढ़िया चल रही है। गली गली मोहल्लों में कार्य भी अच्छा हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमारे मोहल्ले गलियों में। अब इंदौर एक बार फिर एक नया आयाम कर रहा है, 8वीं बार जो है एक नई श्रेणी में सामने आया। देखिए, इंदौर जो है शुरू से उत्सव का शहर रहा है और कोई भी मतलब अगर मिशन मिलता है या स्वच्छता को लेकर या ग्रीन सिटी के उसमें, तो आपने लास्ट टाइम में भी देखा, पिछली बार भी 50 लाख पौधे लगाए गए थे। और स्वच्छता में इंदौर सतत 7 वर्षों से तो नंबर 1 आ रहा है। उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका बड़ा योगदान रहता है। यहाँ की लोकल जो जनता है उसका पूरा सहयोग मिलता है। हमारे शहर के महापौर आदरणीय पुष्पमित भार्गव जी और हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया जी, इन सब लोगों का समय समय पे नेतृत्व लोगों को मिलता रहता है। लोगों का बहुत इसमें सपोर्ट रहता है, जिससे कि हम इसको देख लें। आप ये रोड जितने भी आप देख रहे हैं, जिस जगह भी आप खड़े हैं, यहाँ सतत रेगुलर गाड़ी सुबह भी कचरा कलेक्ट करने आती है, शाम को भी कचरा कलेक्ट करना है। छोटी छोटी गलियों में जहाँ नई गाड़ियाँ जा रही है तो पहाड़िया जी के माध्यम से वहाँ पे भी 8 ठेले की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कचरा पूरा से पूरा कलेक्ट हो सके और हमारा शहर फिर 8वें नंबर पे बाजी मारे। एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बार क्या नवाचार, जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स को हमने चुना गया था, स्पोर्ट्स को हमने लिया गया था अभी, क्योंकि इंदौर एक मात्र शहर है जिसमें 100% घरों से कचरा उठाया जाता है। कुछ सख्ती बरती जाती है, कई बार हम देखते हैं कि लोगों को जो है पहले थोड़ा चालान लगता है, लेकिन वो सीख जाते हैं, लेकिन इंदौर की जनता पहले सीख गई। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों से चाहे कोई पान खा के पीक करता है तो उस पर स्पॉट फाइन होता है, चाहे कोई दुकानदार पॉलीथीन रखता है तो उस पर स्पॉट फाइन होता है, किसी चाय वाले के बाहर अगर डिस्पोजल कागज का होता है तो उस पर स्पॉट फाइन लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सब करने के लिए देखो नगर निगम को थोड़ी सी कठोरता लाना बहुत जरूरी है, उसके बिना यह संभव नहीं, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का इतना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल रहता है। पब्लिक तो हमारी ऐसी है कि यहाँ जो भी हम जनता को तो जितना धन्यवाद दें, तो यहाँ तो जो भी विषय आएगा वो हमारे लिए प्रथम आने के लिए जनता के रोम रोम में बच चुका है। अगर हम बाहर भी कहीं जाते हैं, शहर के बाहर भी हम कहीं जाते हैं, इंदौर की जनता कहीं भी जाती है तो वो कहीं बाहर बैठ के भी चाय अगर वो गलती से डिस्पोजल में भी पीते हैं तो वो डस्टबिन अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में डल गया है।
तो कहीं ना कहीं ऐसी जानदार शानदार जनता के लिए जो भी आएगा हमारे समक्ष, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि शहर हो, पर यहाँ की जनता ने अपने आप को अपना लिया है कि हमें शहर को प्रथम लाना है, चाहे वो स्वच्छता का हो, वायु प्रदूषण का हो, ट्रीटमेंट प्लांटों का हो, खेलों का हो, आप जितनी भी चीजें, चाहे आप शिक्षा से लें, आप लगातार देख रहे हैं कि शासकीय विद्यालयों में भी हमारे नवाचार हो ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें प्रेरित करती हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं हमें भी जनता से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जनता ही इसके लिए सर्वोपरि है और यहाँ की कर्मचारी। हाँ बिल्कुल, जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन इसमें अगर बात की जाए जनता की जहाँ भागीदारी है, आम जनता के साथ जनप्रतिनिधियों की भागीदारी है, सफाई मित्रों की भागीदारी है, और इसीलिए शायद इंदौर जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 है। लेकिन इतना बड़ा नवाचार इंदौर लगातार करते आ रहा है। की मिसाल है मध्य प्रदेश के इंदौर में कई राज्यों के महापौर से लेकर जो जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पर आकर के साफ सफाई और इन चीजों को सीख के गए, डेवलपमेंट के क्षेत्र में सीख के गए। यहाँ तक कि विदेशों से भी मेहमानों ने आकर इंदौर की सफाई को एक बार देखा है। तो इंदौर इसीलिए नंबर 1 नहीं है, इंदौर इसलिए नंबर 1 है कि इंदौर इंदौर नहीं, इंदौर एक दौर है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि इंदौर का जो दौर है वो बदलते भारत की एक नई तस्वीर है, और इसीलिए शायद 2047 को लेकर के जो विजन है उसका एक सबसे बड़ा जो कार्य क्षेत्र बनेगा वो इंदौर है। तो इंदौर सफाई में एक बार फिर नया आयाम गढ़ने वाला है, और नया आयाम इसलिए क्योंकि इंदौर के जो लोग हैं, इंदौर के जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं जागरूक है। अपने गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।